राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न मुद्दों पर आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने लाडली बहना योजना से जनता को होने वाले फायदों की चर्चा की और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया को लेकर लिए गए निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। दर्शकों को बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 7 करोड़ लोगों की सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिससे इस बीमारी के संदर्भ में और जानकारी प्राप्त हो सकेगी। लाडली बहना योजना केवल महज एक योजना नहीं है। अगर बहन के खाते में पैसे जाएंगे तो उन पैसों को वो अपने परिवार के कल्याण में लगाएंगे। बच्चे को दूध की जरूरत है तो दूध खरीदेंगे, फल की जरूरत है, सब्जी की जरूरत है तो फल और सब्जी भी गरीब बहना के घर आएगा। और फल सब्जी दूध अगर आता है, ऐसी आवश्यक चीजें जो जरूरी है परिवार के पोषण के लिए, तो पोषण का स्तर भी सुधरेगा, स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। महिला आज भी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में परिवार की धुरी है। उसके मन में जितनी संवेदना होती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और मैं तो ये कहूँ कि माँ के मन में जितनी संवेदना बेटा बेटियों के लिए होती, कई बार पिता के मन में नहीं होती। तो उसके पास ये पैसा होगा तो बच्चों को आगे बढ़ाने में लगाएगी। और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये योजना केवल एक साधारण योजना नहीं है। इससे परिवार स्वस्थ बनेगा, मजबूत बनेगा, सशक्त बनेगा, और परिवार सशक्त बनेगा तो समाज और प्रदेश सशक्त बनेगा। तो लाडली बहना योजना प्रदेश को मजबूत और सशक्त बनाएगी। इसका दूसरा पहलू आप देखिए, जब 1000 रुपया हर महीने बहन के खाते में आएगा तो उसमें तो आधी आबादी लगभग कवर हो रही है। तो 1000 रुपया लेके ये गांव की दुकान पे भी जाएगी, कोई फल खरीदेंगी, सब्जी खरीदेंगी, किराने का सामान खरीदेंगी, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होगा। हाथ ठेला वाले की भी बिक्री बढ़ जाएगी। फुटपाथ पर जो सामान कोई 5 रुपए का खरीदेंगे, कोई 10 रुपए का खरीदेंगे, कोई 50 रुपए का खरीदेंगे। तो हमारे जो छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं, ये पैसा कम थोड़ी है, सब बहनों का मिला लो कितना होता है। तो ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जाएगा, और विशेषकर छोटे छोटे व्यापारियों की बिक्री बढ़ेगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था या छोटे व्यापारियों की शहरी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। तो ये केवल बहनों की जिंदगी नहीं बदलेगा, ये हमारे छोटे व्यवसायियों की जिंदगी बदलने में भी सहायक होगा। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी तरफ सामान्य तौर पर सरकार का और समाज का ध्यान नहीं जाता। कैंसर हो, टीबी हो, उसकी तरफ ध्यान चला जाता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया साइलेंट किलर की तरह आती है, और वो जिस परिवार में आ गई उस परिवार को तबाह कर देती है। और इसलिए जरूरी है कि इस बीमारी की तरफ ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री जी संवेदनशील है, इसलिए सिकल सेल एनीमिया की किसी ने मांग नहीं की कि इसमें बजट होना चाहिए, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने विशेषकर आदिवासी भाई बहनों के बीच इस बीमारी को देखा और उस दर्द को समझा। गुजरात में भी उन्होंने योजना बनाई थी, मध्य प्रदेश में हमने योजना बनाई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो तय किया है कि 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, क्योंकि कई को पता ही नहीं चलता। और कई बार जिनको सिकल सेल होता है, अगर उनकी शादी हो गई तो बच्चों की जिंदगी भी फिर इस बीमारी से ग्रसित होकर तकलीफ देह बन जाती है। और इसलिए स्क्रीनिंग का काम, बीमारी पहचानना और फिर उसके निदान का प्रयास करना, ये पीड़ित मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। और इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।